आत्मा अजरमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह शाश्वत, अजर और अमर है। शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपना कार्य करते रहो। जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। स्वधर्म का पालन ही सच्चा धर्म है, पर धर्म से स्वधर्म श्रेष्ठ है, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। भक्ति सबसे बड़ा मार्ग है। जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उन्हें प्रिय हूँ और वे मुझे प्रिय हैं। हर कार्य भगवान को समर्पित करो। जो भी तुम खाओ, दान दो, तप करो, सब मुझे समर्पित करो। सभी धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। बुराई, बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारी नहीं जाती। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है।